भगवान ने जान लिया मेरा प्रिय भक्त मेरे पास आ रहा है, तो भगवान ने देखा इनकी हालत बहुत खराब हो गई है, तो भगवान ने योग माया के द्वारा रात्रि में ही सुदामा जी को नदी के किनारे से उठा करके द्वारिका के नगरी के सामने स्थापित कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुबह जब नींद खुली तो इन्होंने देखा, अरे मैं तो सोया कहीं और था, पहुंच कहीं और गया हूं, ये कैसे हो गया। अब इन्होंने प्रणाम किया द्वारिकाधीश को। भगवान की ही माया वही जाने, उनकी क्या माया है वही जाने। अब पूछता हूँ ये कौन सा नगर है, बड़ा विशाल नगर है। पूछते पूछते वहाँ पहुँचे और द्वारपाल के पास जब पहुँचते हैं तो इन्होंने पूछा कि मैं भगवान, जो साक्षात भगवान द्वारिकाधीश है, मैं कृष्ण का सखा हूँ। द्वारपालों ने बोला, भाई कौन कृष्ण, किस कृष्ण की बात कर रहे हो? क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम ऐसे कोई लेता ही नहीं था। राजाधिराज करके बड़े बड़े नाम उपाधि लगा करके फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते थे सब लोग। इतना बड़ा वैभव भगवान का। और सुदामा जी ठहरे गुरुकुल के मित्र। इन्होंने बोला मैं तो गुरुकुल का सखा हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। द्वारपालों ने बोला, सोचा कि भाई कोई होगा बेचारा परेशान है, मानसिक रूप से परेशान होगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पर कोई सखा ऐसे तुमसे मिलने वाले नहीं है। बहुत अनुनय विनय करने के बाद फिर भगवान से मिलते हैं द्वारपाल ने फिर बोला, कोई गरीब जैसा बिना कोई वस्त्र के, हल्के फुल्के वस्त्र डाले हैं, फटे पुराने वस्त्र डाले हैं, ऐसा कोई सखा आपका कोई मित्र यहाँ पर पहुँचा है, आपसे मिलना चाहता है। तो कहते हैं जैसे ही भगवान ने ये नाम सुना कि नाम सुदामा बता रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, दौड़ दौड़ करके भगवान अपने राजमहल से निकले। रानियां भी देख करके हैरान हो गई, ये कैसा मित्र आ गया, जो द्वारिकाधीश है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, वो आज खुद दौड़ करके, नंगे पैर दौड़ करके जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। तो द्वारिकाधीश स्वयं जाते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वयं उनको लेकर के अपने राजमहल में लेके आए। राजमहल पे लेकर के उनको अपने सिंहासन पर